बाहर गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली, तासीर में ठंडी और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर गुलकंद मटका कुल्फी के साथ आपका हर्षरती रेसिपीज में तहे दिल से स्वागत है। आज हम हर्षरती रेसिपीज में बनाएंगे गुलकंद मटका कुल्फी। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। हमने यहाँ गुलकंद कुल्फी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क यानी गाढ़ा दूध लिया है। आप ये कुल्फी बनाने के लिए कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा दूध लिया जाए तो उसे और गाढ़ा बनाने में आसानी होती है, बाकी कुछ नहीं। हमने दूध उबालने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई का उपयोग किया है। इसमें से लगभग 1 कटोरी दूध हमने पहले से अलग निकाल कर रखा है, इसलिए हमने कढ़ाई में दूध डालने से पहले पानी नहीं डाला। अगर आप स्टील की कढ़ाई का उपयोग करते हैं तो कढ़ाई में पहले पानी डालिएगा और फिर दूध, ताकि वो तले से चिपक कर जले ना। अब इस दूध को तेज आंच पर एक उबाल आने देते हैं और जब इसे इस तरह उबाल आ जाए तो गैस की आंच कम कर दें और इसे बीच बीच में इस तरह चम्मच से चलाते रहें। दूध को हमें तब तक गाढ़ा करना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी न रह जाए। इस दूध को गाढ़ा करते समय जितनी भी बार इस कढ़ाई के किनारों पर मलाई जमने लगे तो उसे इस तरह चम्मच से खुरेदते हुए इस दूध में मिला लेना है। इससे दूध और गाढ़ा हो जाता है। लगभग 10 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। अब इसमें एक छोटी कटोरी यानी 2 बड़े चम्मच चीनी डालकर इसे मिला लेते हैं। गुलकंद पहले से ही मीठा होता है, इसीलिए आप अपनी पसंद अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें चीनी डालने के बाद तब तक चलाते रहें जब तक सारी चीनी घुल न जाए। बीच बीच में हिलाते हुए 5 मिनट तक पकाएं। अब इस दूध में से जो 1 कटोरी दूध हमने अलग निकाल कर रखा था, उसमें से थोड़ा सा दूध इस कटोरी में लेकर इसमें 1 चम्मच दूध पाउडर डालकर इसका घोल बना लेते हैं। अब इस घोल को इस उबलते हुए दूध में डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप दूध पाउडर की जगह मावा डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। दूध पाउडर की वजह से इस कुल्फी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब एक मिक्सी के जार में 1 बड़ा चम्मच गुलकंद और जो हमारे पास दूध बचा हुआ है उस दूध को डालेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच रोज सिरप डालकर इसे बारीक पीस लेते हैं। अब उबलते हुए दूध में 1 चम्मच गुलकंद, पीसा हुआ मिश्रण और सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे मिला लेते हैं। हमने इस कुल्फी में साबुत गुलकंद भी डाला है और पीस कर भी डाला है। आप चाहे तो सिर्फ पीस कर भी डाल सकते हैं या फिर साबुत भी डाल सकते हैं। हमें गुलकंद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी, इसलिए हमने दोनों तरीके से डाला। और कुल्फी खाते वक्त मुंह में जो छोटे छोटे बाइट्स गुलकंद के आते हैं वो हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमने साबुत गुलकंद भी डाला है। आपको पसंद हो तो ही आप डालें। अब ये दूध पर्याप्त मात्रा में गाढ़ा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाता है तो और गाढ़ा होने लगता है, इसलिए हम इस वक्त गैस की आंच बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। ये कुल्फी सेट करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे कुल्हड़ या छोटे छोटे मटके आप ले सकते हैं। इस तरह की मिट्टी के मटके में भी कुल्फी बनाई जा सकती है। मिट्टी के मटके में सेट की हुई कुल्फी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास इस तरह के कुल्हड़ या मटके ना हो तो किसी भी चाय के कप, स्टील के ग्लास या फिर किसी भी मोल्ड में आप इस कुल्फी को सेट कर सकते हैं। लेकिन मटका कुल्फी इस तरह के छोटे छोटे मटके में ही सेट की जाती है। अब ये मिश्रण रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसे छोटे छोटे मटकियों में भर लेते हैं। गुलकंद का उपयोग आमतौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में और अलग अलग सेहतमंद उपायों में किया जाता है। गुलाब के फूल में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे कई तत्व होते हैं और तो इससे जब गुलकंद तैयार किया जाता है तो सारे पौष्टिक तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं। गुलकंद खाने से कई गंभीर बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। गुलकंद का स्वाद तो लगभग हर किसी को भाता है और गर्मियों में इसे खाना बहुत फायदेमंद होता है। अब इस तरह के आकार का एक प्लास्टिक ग्लास लेकर इसमें भी थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल देते हैं ताकि हम इसे कुल्फी का आकार दे सकें। अगर आप इस कुल्फी को किसी भी साँचे में या छोटे छोटे कप्स में बनाते हैं तो कम से कम इतने मिश्रण में 8 से 10 कुल्फियां बनकर तैयार होती हैं। इन छोटे छोटे मटकों में गुलकंद कुल्फी का मिश्रण भरकर तैयार है।
अब इस पर थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए सूखे मेवे डाल लेते हैं। इसे डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है, आप डालना चाहे तो ही डालें। ये मिश्रण हमने जो ग्लास में भरा है उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा बादाम पिस्ता काट कर डालेंगे और इसे इस तरह के सिल्वर फॉइल पेपर से इस तरह रैप कर लेंगे। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर ना हो तो इस तरह के बटर पेपर से भी आप इसे ढक कर रख सकते हैं। इस तरह का बटर पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और इस मटकी पर इस तरह रखकर उसे रबर बैंड से रैप कर ले। अब इन छोटे छोटे मटकों में भरे हुए कुल्फी के मिश्रण को 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। अब करीबन 10 घंटे बाद आप देख पा रहे हैं ये फॉइल पेपर निकालने के बाद एक कुल्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। गर्मी में शरीर को राहत और मन को सुकून देने वाली इस गुलकंद कुल्फी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षरति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ आपके हर्षरति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।